दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बटक के अंदर IM यानी कि इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन लगाना सिखाऊंगा। तो इसको बटक इंजेक्शन भी कहते हैं, इसको हिप का इंजेक्शन भी कहते हैं, इसको ग्लूटल मसल इंजेक्शन भी कहते हैं और मेडिकल टर्म के अंदर इसको कहा जाता है डोर्जोग्लूटल इंजेक्शन। तो डोर्जोग्लूटल इंजेक्शन जो है वो हिप के अंदर जो है डोर्जल मसल के अंदर दिया जाता है। यहाँ पर इंजेक्शन लगाना काफ़ी सेफ़ है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है मसल्स बड़ा होता है, यहाँ पर मेजर ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो इसलिए सबसे सेफ़ इंजेक्शन जो है वो बटक के अंदर है। यहाँ तक कि कोई भी बंदा बग़ैर किसी लंबी चौड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बग़ैर आसानी से इसको घर के अंदर भी लगा सकता है। इतना आसान है कि इससे आसान कुछ नहीं, बस थोड़ी सी एहतियाती तदबीर, थोड़ी सी मालूमात आपको होनी चाहिए, तो उसके बाद आप आसानी से घर के अंदर भी ये इंजेक्शन लगा सकते हो। तो सबसे पहले देखिए ये मेरे पास इंजेक्शन है। अगर यहाँ पर आप देखें तो लिखा हुआ है IM IV। तो IM जिसके ऊपर लिखा हो इसका मतलब है इंट्रामस्क्यूलर, कि ये इंजेक्शन जो है मसल के अंदर लगेगा, और जिसके ऊपर IV लिखा हो इसका मतलब है इन वेन, के ये जो इंजेक्शन है वेन के अंदर लगेगा। तो ये जो इंजेक्शन इस वक्त मेरे हाथ में है इसके ऊपर दोनों ही ऑप्शंस मौजूद हैं कि चाहे आप इसको मसल के अंदर लगा लें, चाहे आप इसको वेन के अंदर लगाएं। तो हम इसको इंट्रामस्क्यूलर लगाएंगे जो कि नहायत ही आसान है, जबकि IV जो है वो इसके मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हमें इसको वायल को तोड़ना होगा। तो वायल को तोड़ने के लिए दोस्तों पहली जो ट्रेनिंग है वो तो यहाँ से आप पकड़ कर इसको तोड़ सकते हो, बट चूँकि आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो इसलिए शदीद ख़तरा है कि आप गलत जगह के ऊपर इसके जो है ज़ोर लगा दें और फिर सारे का सारा टूट कर आपके हाथों को ज़ख्मी कर दे। इसलिए इनिशियल जो लोग हैं वो पहली दफ़ा कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट यही है कि कोई किसी भी चीज़ से आप उसको तोड़ लें। इसको यहाँ पर मैंने रखा। अब हमें अपनी नई सिरिंज की पैकिंग जो है उसको खोलना होगा। इसको थोड़ा सा और टाइट कर लें। अब उसके बाद इसको सिरिंज को खोलें और इंजेक्शन इसके अंदर जो है आप भरना शुरू कर दें। इंजेक्शन स्लो भरना है, स्पीड से नहीं भरना है, क्योंकि अगर आप स्पीड से भरते हो ना तो उससे बबलिंग होनी शुरू हो जाती है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बबलिंग आ जाती है। अगर आप ये काम इत्मीनान से करते हो, तसल्ली से करते हो, तो उससे आपको कोई मसला नहीं बनेगा। मैं दोस्तों आपको यही कहूँगा कि काम है तो इंतहाई आसान, इसके अंदर कुछ भी नहीं है इतना टेक्निकल, लेकिन फिर भी कुछ मालूमात आपको ज़रूर होनी चाहिए। तो कोई भी बंदा घर के अंदर आसानी से इंजेक्शन लगा सकता है, कोई भी मसला उसको नहीं आएगा। तो यहाँ से इसकी बबलिंग जो है मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये देखिए अक्सर बबलिंग जो है वो रिमूव हो चुकी है। थोड़ा सा पीछे को करता हूँ, फिर आगे को करके मैं बबलिंग थोड़ी बहुत ही रह भी जाए ना तो कोई मसला नहीं उससे होता, तो इतना परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को यहाँ से मैं डिस्कार्ड ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बटक के अंदर इंजेक्शन लगाना होगा। तो बटक के अंदर कौन सी साइड बिल्कुल सेफ़ है तो उसको हमें समझते हैं। सेफ़ डोर्जोग्लूटियल इंजेक्शन साइट यानी कि वो जगह जहाँ इंजेक्शन लगाना सेफ़ है, जानने के लिए सबसे पहले आप बट को दरमियान से हॉरिजेंटली 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करें और फिर वर्टिकली मज़ीद और 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करें। यूँ बट 4 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पर सेफ़ डोर्जोग्लूटियल इंजेक्शन साइट अपर आउटर क्वाड्रेंट यानी ऊपरी बैरूनी हिस्से के अंदर होगी। यूं ही जब आपने दूसरे बट में इंजेक्शन लगाना हो तो उसका भी बिल्कुल वही तरीक़ाकार है जो कि पहले बताया गया है, यानी बट को 4 हिस्सों में तकसीम करें और सेफ़ इंजेक्शन साइट अपर आउटर क्वाड्रेंट के अंदर होगी। नाज़रीन, अपर आउटर क्वाड्रेंट के अलावा कहीं भी इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इन क्वाड्रेंट्स के अंदर शियाटिका नर्व्स और ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं और गलती से इंजेक्शन इनके अंदर लग सकता है। याद रखें, अगर शियाटिका नर्व के अंदर इंजेक्शन लग जाए तो उस टांग के अंदर पैरालाइज आ सकता है, इसलिए सिर्फ ऊपरी बैरूनी हिस्से के अंदर आपको इंजेक्शन लगाना है। आइए अब इंसानी बटक्स के अंदर इस जगह की निशानदही करते हैं। बटक्स के इन निशान वाली जगहों पर आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। याद रखें, ग्लूटियल मसल कुछ बड़ा होता है, इसलिए चौथे क्वाड्रेंट के अंदर आप जो भी जगह मंतखब करेंगे ठीक ही होगी। इसमें कोई एग्जैक्ट जगह नहीं होती, बल्कि इस हिस्से में जहाँ चाहें आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो ये बटक है, ये इसका एक मुकम्मल बटक है। अगर यहाँ से हम देखें तो यहाँ से हम इसको
जो है 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से सेंटर से 4 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। तो उसके बाद हमारी सेफ़ इंजेक्शन साइट जो है वो ठीक यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपने कोई जो है पेंसिल से लाइन्स आपको ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी लाइन्स जो हैं आपने खींचनी है। मिसाल के तौर पर वैसे ही अंदाज़ा हो जाता है कि अगर ये बटक है तो इसका जो चौथा क्वार्टर है वो यहाँ पर बनता है, ठीक इस जगह के ऊपर। तो दोस्तों मेडिकल के अंदर तो यही है कि जब आप कोई भी इंजेक्शन लगाएं तो ऊपर किसी भी तरह का कपड़ा नहीं होना चाहिए, बट पर्दादारी के मामलात होते हैं, इसलिए आपको कपड़े के ऊपर से ही इंजेक्शन जो है देना होगा। उसके लिए आप जो है काटन को जो है आप स्प्रिट लगाने के बाद यहाँ से इस एरिया के ऊपर से डिसइंफेक्ट कर सकते हो। ये देखिए, ये इसलिए मैंने जो है ज़्यादा स्प्रिट यूज़ किया है ताकि चूँकि कपड़े को भी साथ डिसइंफेक्ट करना था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा जो है स्प्रिट यूज़ किया ताकि कपड़ा भी साथ ही डिसइंफेक्ट हो जाए। थोड़ा सा आपने इसको खुश्क हो लेने देना। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम ठीक चौथे क्वार्टर के अंदर इंजेक्शन देंगे, ठीक है, जबकि यहाँ पर और किसी तरफ भी हम इंजेक्शन नहीं दे सकते। तो उसके लिए हमें जो है इंजेक्शन खोलकर यहाँ से सीधे 90 दर्जे के ऊपर जो है जिल्द के अंदर जो है लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि हम यूँ किसी तरह नहीं, ठीक जिल्द से 90 दर्जे के जाविये के ऊपर आपने अंदर इसको करना है। और उसके बाद जितनी सिरिंज है सारी की सारी अंदर जानी चाहिए, क्योंकि जहाँ पर जो मसल होता है काफ़ी नीचे होता है। तो इसलिए ये नहीं कि थोड़ी सी सुई आप जो है लगाकर इंजेक्शन लगाना शुरू कर दीजिए। देखिए इंजेक्शन लगाना बिल्कुल सेफ़ है। इंजेक्शन को यूँ आप अपने 2 हाथों के अंदर पकड़िए और यहाँ पर लगाना है जिल्द से बिल्कुल ठीक 90 दर्जे के जाविये के ऊपर आप कीजिए और देखिए 1 2 3 गो। उसके बाद आप थोड़ा सा खींच कर इसको देखना है खून आ रहा है नहीं आ रहा, और आराम से आप इंजेक्शन जो है लगा दीजिए। बस उसके बाद आपने कॉटन स्वाब इसके ऊपर रख देना। ज़्यादा जो है मलने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ देर के बाद 1-2 मिनट के बाद आप इसको उतार भी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मरीज़ को साइड पोजीशन में लटाकर या खड़े करके भी ये इंजेक्शन दे सकते हैं। जहाँ तक सेफ्टी की बात है तो याद रखें, कोई भी इंजेक्शन हो और दुनिया का कितना भी काबिल डॉक्टर हो, पेचीदगी का ख़तरा हमेशा मौजूद होता है, क्योंकि इंजेक्शन हमारे जिस्म के लिए कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है और ना ही इंसानी जिस्म इस तरह की चीज़ों के लिए बनाया गया है। फिर भी बाकी इंजेक्शन साइट्स के मुकाबले में बटक इंजेक्शन ज़्यादा आसान भी है और यहाँ ख़तरा सबसे कम है। इसमें प्रोफेशनल मालूमात के अलावा कुछ कॉन्फिडेंस की भी ज़रूरत होती है, इसलिए आपने घबराना नहीं। इससे सिर्फ इतना ही दर्द होता है जितना कहीं हमें मामूली सा कांटा लगने से होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि डोर्ज़ोग्लूटियल इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है। दोस्तों आपसे वीडियो को लाइक करने की दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।